ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा। न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह, यही गीत गाते रहेंगे। दूसरा, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना। नए सो कल्प कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है। उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं आना चाहिए। सदा कर्म योगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहें कर्म में आए और जब चाहें न्यारे। तीसरा ग्रुप, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। सदा यही वृत्ति रहे। इसी वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों को खुशी का रिटर्न और स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है। औरों की सेवा नहीं है लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है। ऐसे अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले, रुकने का समय अभी नहीं है। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला। अटेंशन को अंडरलाइन करना तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। चौथा ग्रुप, जितना याद में रहेंगे उतना
किसी भी प्रकार की हलचल को आवाज बना सकते हैं। नथिंग न्यू यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइड सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर हो ना, हिम्मते बच्चे, मददे बाप। जो भी कुछ होता है साइड सीन है। साइड सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ जाता, नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो, तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ हैं, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस में भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ गिरते आ जाते हैं। इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है, तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। पांचवा ग्रुप, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। यदि कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है, तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेंगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, यह सेवा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई। जन्म जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी के अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताजा फल है। डॉक्टर भी कमजोर को कहते हैं ताजा फल खाओ। यहाँ ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा
सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने वाले की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। छठवां ग्रुप, सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहते हो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान की कितनी पॉइंट्स मिली है, उसी पॉइंट्स को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान में संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन जाते हैं। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान में संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट के नशे और खुशी में रहो। अखुट पॉइंट्स मिली हैं, एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो, तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान और किसने दिया है, यही सदा स्मृति में रहे। भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही है, प्यासी है, उससे आप तृप्त हो गए। भक्ति की प्यास बुझ गई, बुझ गई ना, तो सदा यही गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति।